से स्वागत है आपका एके ऑल कंपटीशन क्लासेस में। इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला पर्यावरण से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर एक बार एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको देर न करते हुए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर दोस्तों आप लोग भाग 2 का वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो वीडियो आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि वो जब लोग वीडियो नहीं देख लेंगे तब लगे तीसरा का वीडियो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। चलिए इसको देखना करते हैं, वीडियो का स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए 1 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ओरण किसे कहते हैं। ओरण किसे कहते हैं, एक बार और इसको पढ़ते हैं। ओरण किसे कहते हैं, तो यहाँ पे देखिए इसका उत्तर होगा पवित्र वन को ओरण कहते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि क्षारीय मिट्टी में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं। क्षारीय मिट्टी में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं, तो इसका उत्तर होगा दोस्तों यहाँ पे देखिए कि हेलोफाइट। इसका उत्तर होगा क्या दोस्तों, हेलोफाइट। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों तीसरा का क्वेश्चन कर रहा है कि विश्व में जैव विविधता संरक्षण से कौन संबंधित है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में काफी बार पूछ चुका है। यहाँ पे देखिए दोस्तों इसका उत्तर होगा नगोथा प्रोटोकॉल। नगोथा प्रोटोकॉल। अगर अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर प्रश्न कर रहा है। यहाँ पे देखिए दोस्तों जैव विविधता संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने कितने प्रतिशत भूमि का लक्ष्य रखा था। यहाँ पे देखिए दोस्तों इसका उत्तर होगा 17% लक्ष्य रखा था वहाँ पे। अब 5 नंबर क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे कर रहा है भारत में संकटग्रस्त पादप जाति में कौन सम्मिलित है। तो यहाँ पे देखिए पौधा है वो चंदन का जो पौधा है वो संकटग्रस्त है। ठीक है दोस्तों। आज 6 नंबर क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि पश्चिमी घाट के सघन सदाबहार वनों को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए 16 कहते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन देखिए यहाँ पे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में वनस्पति एवं जंतुओं की सर्वाधिक विविधता कहाँ पाई जाती है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों इसका उत्तर होगा पश्चिमी घाटी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछ चुका है दोस्तों। यहाँ पे देखिए दोस्तों इसका 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जल प्रदूषण किसे उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे देखिए इसका उत्तर होगा औद्योगिक निष्कर्षों के द्वारा होता है। यहाँ पे एक बार क्वेश्चन का और रिपीट कर देता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझ में आए। जल प्रदूषण किससे उत्पन्न होता है दोस्तों। यहाँ पे देखिए दोस्तों इसका उत्तर होगा औद्योगिक निष्कर्षों के द्वारा। यहाँ पे देखिए दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है दोस्तों। यहाँ पे देखिए दोस्तों इसका उत्तर होगा असम में। कहाँ पे दोस्तों इसका उत्तर होगा असम में। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पे करेगा विश्व जलवायु परिवर्तन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कौन है। एक बार क्वेश्चन का और रिवीज कर रहा हूँ, विश्व जलवायु परिवर्तन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कौन है, तो इसका उत्तर होगा ग्रीन हाउस। क्या होगा, ग्रीन हाउस। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्या करता है 11 नंबर क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे देखिए कह रहा है कि वायुमंडल प्रदूषण गैस कौन सी है। तो वायुमंडल प्रदूषण गैस कौन सी है, तो दोस्तों इसका उत्तर होगा सल्फर डाइऑक्साइड। कौन सा होगा इसका उत्तर, सल्फर डाइऑक्साइड। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ग्रीन हाउस गैसों में सर्वाधिक योगदान किस गैस का है। तो यहाँ पे देखिए इसका उत्तर होगा कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन का प्रमुख स्रोत क्या है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों इसका उत्तर होगा जीवाश्म ईंधन दहन। जीवाश्म का दहन हो रहा है उससे ही कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है। यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन देखिए कर रहा है ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अल्प जीव क्या है। यहाँ पे देखिए इसका उत्तर होगा मीथेन। 15 नंबर क्वेश्चन में देखिए कह रहा है ग्रीन हाउस गैसों में सर्वाधिक जीवन काल किसका होता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों इसका उत्तर होगा नाइट्रस ऑक्साइड। क्या होगा इसका उत्तर, नाइट्रस ऑक्साइड। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफी एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले हैं। इसको आप लोग छोड़िएगा मत, इसको याद कर लीजिए। अभी ये वीडियो देख रहे हैं तो आप स्किप करके कॉपी पर लिखते जाइए ताकि आप लोग को दिमाग में रहे, नहीं तो वीडियो को स्किप करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला दोस्तों अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है क्वेश्चन अगला 16 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि नाइट्रस ऑक्साइड गैस का सर्वाधिक उत्सर्जन किस उद्योग से होता है। दोस्तों इसका उत्तर होगा यहाँ पे देख लीजिए नाइलोन। क्या होगा, नाइलोन। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नाइट्रस ऑक्साइड का प्राकृतिक स्रोत क्या है। यहाँ पे देखिए इसका उत्तर होगा उष्णकटिबंधीय मिट्टियाँ। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पे मात्र रासायनिक क्रिया से किसका निर्माण होता है। यहाँ पे देखिए इसका उत्तर होगा CFSS का। इसका एक बार और रिवीज कर रहा हूँ, मात्र रासायनिक क्रिया से किसका निर्माण होता है। तो यहाँ पे देखिए इसका उत्तर होगा CFSS का। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाला घरेलू उपकरण कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए एयर कंडीशन। क्या है दोस्तों, एयर कंडीशन। 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कोपेनहेगन किस देश की राजधानी है। डेनमार्क। किस देश की राजधानी है, डेनमार्क। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्या कर रहा है 21 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कर रहा है कि यहाँ पे देखिए पृथ्वी पर इस समय उपस्थित जीवों में की उत्तरजीविता के लिए सबसे बड़ा खतरा किससे है। तो यहाँ पे देखिए इसका उत्तर होगा वनों के नष्ट करने से। यहाँ पे हमारी पृथ्वी पर अधिकतम वनों की कटाई हो रही है, इसीलिए यहाँ पे पृथ्वी हमारी अत्यधिक उत्पत्ति समस्या में है। 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यहाँ पे दोस्तों सूखा को नियंत्रित करने में वन कैसे सहायक होता है। तो यहाँ पे देखिए वनों से वर्षा होती है तभी तो वन सूखा दूर होता है, अगर वन नहीं रहता बारिश नहीं होगी दोस्तों। यहाँ पे देखिए 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जीवों में खाद्य श्रृंखला का समुच्चय क्रम क्या है। तो यहाँ पे दोस्तों इसको देखिए, यहाँ पे समझिए घास, पहले घास होता है उसके बाद कीट होता है, घास को कीट खाता है, कीट को पक्षी खाती है और पक्षी को सर्प खाता है। दोस्तों ये समझ रहे होंगे। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि कौन सा मृदा में उपस्थित रहने वाले स्वतंत्र नाइट्रोजन एकीकरण करने वाले बैक्टीरिया है। तो यहाँ पे देखिए इसका उत्तर होगा एजोटोबैक्टर। क्या होगा, एजोटोबैक्टर। 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एस्ट्रोसेट क्या है। यहाँ पे देखिए इसका उत्तर होगा
क्षुद्र ग्रह, यह एक क्षुद्र ग्रह है। 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यहाँ पे दोस्तों किस तालाब पारितंत्र में कौन से एक प्रकार के जीव एक से अधिक पोषक स्तरों पर पाए जाते हैं? तो यहाँ पे देखिए मछली है, इसका उत्तर होगा मछली। एक भी क्वेश्चन बार कभी कई बार पूछ चुका है एग्जाम में। यहाँ पे देखिए दोस्तों भारत में भौगोलिक क्षेत्र के लिए के कितने प्रतिशत भाग में वन लगे हैं? तो यहाँ पे देखिए इसका उत्तर होगा 23.54%। कितना परसेंट? 23.54%। दशमलव के बाद डबल अंक नहीं पढ़ता है, यहाँ पर दशमलव के बाद तोड़ के पढ़ते हैं। 23.54%। यहाँ पर देखते हो दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विश्व का एकमात्र कार्बन मुक्त देश कौन सा है? तो कौन सा है जहाँ पर कार्बन है ही नहीं, वहाँ वो कौन सा देश है? तो वो है स्वीडन। कौन सा देश है? स्वीडन। 29 नंबर क्वेश्चन देखो कर रहा है कि टेलीविजन रिमोट कंट्रोल किस प्रकार की तरंग का उपयोग करता है? तो यहाँ पर देखो इसका उत्तर होगा आवर्तक। कौन सा होगा? आवर्तक। 30 नंबर क्वेश्चन जो दोस्तों कर रहा है कि यहाँ पे देखिए जलवायु परिवर्तन पर केंद्र सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय कार्य योजना में किसका उत्पादन पर सर्वाधिक बल दिया गया है? तो यहाँ पे देखिए सौर ऊर्जा उत्पादन पर सबसे ज्यादा बल किस पे दिया है? सौर ऊर्जा पर उत्पादन पर। दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे देखिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? यह कह रहा है कि एक पारितंत्र में क्या होता है? एक पारितंत्र में क्या होता है? तो इसका उत्तर होगा यहाँ पे देखिए प्राथमिक उत्पादों की संख्या प्राथमिक उपभोक्ताओं से अधिक होता है। क्या होता है? प्राथमिक उत्पादों की संख्या प्राथमिक उपभोक्ताओं से अधिक होता है। यहाँ पे देखिए 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इकोसिस्टम के अजीवित घटक में क्या होता है? तो यहाँ पे देखिए इसका होता है पदार्थों का चक्रण। क्या होता है? पदार्थों का चक्रण। यहाँ पे देखिए 33 नंबर प्रश्न कर रहा है कि चने के पौधे द्वारा स्थिर की गई कुल ऊर्जा पूरे इकोसिस्टम में क्या कहलाता है? यहाँ पर देखिए इसका उत्तर होगा सकल उत्पाद। क्या होगा? सकल उत्पाद। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दोस्तों कह रहा है कि नेपेथिल क्या है? नेपेथिल क्या है? यहाँ पे देखिए इसका उत्तर होगा प्राथमिक उत्पादक। क्या होगा? प्राथमिक उत्पादक। 35 नंबर प्रश्न कर रहा है कि यहाँ पे एक बांस का पौधा जो एक घने जंगल में उगता है तो इसका ट्रॉफिक स्तर क्या होगा? इस क्वेश्चन की एक बार और रिविजिट कर दे रहा हूँ। एक बांस का पौधा जो एक घने जंगल में उगता है तो उसका ट्रॉफिक स्तर क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए इसका ट्रॉफिक स्तर प्रथम होगा। ठीक है दोस्तों। यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन देखिए पढ़ रहे हैं जब मोर सांप को खाता है। एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा बहुत ध्यान से, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मोर सर्प को खाता है, सर्प इंसेक्ट को खाता है, मोर सांप को खाता है। ठीक है दोस्तों। और सांप इंसेक्ट को खाता है और इंसेक्ट पौधों को खाता है तो मोर को क्या कहेंगे? तो मोर को जानते हो क्या कहेंगे? इसका उत्तर होगा यहाँ पे देखिए लिखे है मैंने भोजन पिरामिड का शीर्ष। क्या कहेंगे? भोजन पिरामिड का शीर्ष। 37 नंबर प्रश्न कर रहा है कि जेनेटिक्स इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का संगठन किसके अधीन किया गया था? यहाँ पे देखो इसका उत्तर होगा पर्यावरण यानी प्रोटोसेंटिस अधिनियम। यह है 1972 इसमें इसका खोज किया गया था, ये लागू किया गया था। ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखते हो दोस्तों के 38 नंबर प्रश्न कर रहा है कि पारितंत्र किसे कहते हैं? इसका उत्तर होगा दोस्तों यहाँ पे देखिए जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। दोस्तों एक बार और इसको रिवीज कर देते हैं। जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं उसे क्या कहते हैं? पारितंत्र कहते हैं। 29 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पे कह रहा है कि भारत में कहाँ मैंग्रोव वन, सदापड़ी वन और पर्वतपाती वन का संयोजन है? तो यहाँ पे दोस्तों इसका उत्तर होगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। कहाँ पे है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। यहाँ पे देखिए 40 नंबर प्रश्न कर रहा है पर्यावरण और पारिस्थितिक का भौतिक घटक क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए वनस्पति होगा, इसका उत्तर होगा वनस्पति। ये काफी एग्जाम में इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन दोस्तों देखिए यहाँ पर 41 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पर्यावरण एवं पारिस्थितिक का भौतिक घटक क्या है? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों इसका उत्तर होगा प्रवाहित जल। क्या होगा? प्रवाहित जल। 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यहाँ पे जीवों तथा पर्यावरण के परस्पर संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो यहाँ पे दोस्तों इसका उत्तर होगा पारिस्थितिक की। यहाँ पे देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है इकोलॉजी का मतलब आता है, इसका उत्तर मतलब होता है यहाँ पे पारिस्थितिक। इसका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? यहाँ पे दोस्तों इसका उत्तर होगा ट्रांसलेट। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे 44 नंबर क्वेश्चन कर रहा है वन के पारिस्थितिक तंत्र में कवक को किस समूह में शामिल किया जाता है? यहाँ पर देखिए दोस्तों इसका उत्तर होगा अपघटनकर्ता। कहाँ? इसका उत्तर क्या होगा? अपघटनकर्ता। 45 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कर रहा है जलवायु परिवर्तन में सर्वाधिक प्रभाव होने वाले देश की सहायतार्थ किसे बना गया है? यहाँ पे देखो इसका उत्तर होगा ग्रीन क्लाइमेट फंड। क्या होगा इसका उत्तर? ग्रीन क्लाइमेट फंड। 46 नंबर क्वेश्चन कर रहा है वनों को नष्ट करने का कुप्रभाव क्या पड़ता है? तो यहाँ पे दोस्तों इसका उत्तर होगा मृदा अपरदन पर पड़ता है। वनों का नष्ट करना यानी वनों का कटाई करते हैं तो उसका प्रभाव कहाँ पड़ेगा? मृदा अपरदन पर उसका प्रभाव पड़ेगा। 47 नंबर प्रश्न कर रहा है यहाँ पे प्रकृति पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? तो इसका उत्तर होगा झील।
48 नंबर क्वेश्चन करा है कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है, तो इसका खेत होगा जो मानव द्वारा खेतों का निर्माण किया गया था। यहाँ पे देखिए 49 नंबर क्वेश्चन करा है कि लवणीय जल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है, तो यहाँ पे देखिए इसका उत्तर होगा प्रबल भित्ति। क्या है? प्रबल भित्ति। 50 नंबर एंड लास्ट मेरा क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों देखिए ये कर रहा है स्वच्छ जल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है, तो यहाँ पे देखिए स्वच्छ जल का जो पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है वो है तालाब। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन लोग के ये क्वेश्चन उन लोग के पास पहुंच सके और वो भी एग्जाम में लिख सके। आप चाहते हैं इसको इस वीडियो के माध्यम से आप दूसरे किसी की मदद कर सकते हैं, तो उन लोगों के प्रति आप लोग को सहानुभूति होगी तो आप उन लोग के पास शेयर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अब अगले वीडियो इससे बेहतरीन और लाएंगे। चलिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।